नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त खड़ा हूं बरेली के श्री बांके बिहारी मंदिर में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज ठाकुर जी की जो छटा है वो श्री बांके बिहारी मंदिर की है। यहां पर भक्त लगातार आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो लड्डू गोपाल हैं उनके दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोना काल में ये जन्माष्टमी का उत्सव पड़ा है और इस वक्त जो है भक्तों को थोड़ी पाबंदियां हैं और कम संख्या में आ रहे हैं, 5-5 करके 10-10 करके इस तरह से आकर के वो दर्शन कर रहे हैं। ये छटा आप देख सकते हैं ठाकुर जी की, ये श्री बांके बिहारी मंदिर की है। मनमोहक छटा है अपने आप में। यहाँ पर श्रद्धालु आप देख सकते हैं किस तरह से लगे हुए हैं और कम संख्या में आ रहे हैं और ठाकुर जी की जो दर्शन हैं वो कर रहे हैं। मेरे साथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। पुजारी जी कृष्ण उनका नाम है, तो कृष्णा जी से जानेंगे जो मंदिर के पुजारी हैं किस तरह से भक्त जो ठाकुर जी हैं उनके दर्शन कर रहे हैं और क्या क्या इंतज़ामात कमेटी की तरफ से और मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गए हैं। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका खुद का नाम कृष्णा है, तो पुजारी जी हमें बताइए किस तरह से श्री कृष्ण के ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के भक्त दर्शन कर रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह बना हुआ है। उत्साह तो काफ़ी है लोगों में। इस बार महामारी की वजह से लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन उन लोगों के दिलों में अपने आराध्य देव ठाकुर जी के प्रति दिनों के नाथ सबके भगवान हितकारी हैं, उनके प्रति बहुत आस्था है और मंदिर कमेटी में भी बड़ा उत्साह है। भले ही लोगों का इस बार दर्शन की वो नहीं हो रही है। ठाकुर जी की साज सज्जा बड़ी सुंदर तरीके से ठाकुर जी को सजाया गया है अपनी तरफ से। कमेटी ने भी, सब भक्तों ने भी, और क्या कहते हैं 56 भोग का प्रोग्राम है वो दिन में किया जाएगा 3 बजे करीब, 3 से 4 बजे, और रात को रुद्र अभिषेक होना है ठाकुर जी का। और सुंदरता में और सजावट में भक्ति आस्था सब बनी हुई लोगों की। बाहर से इतने दिव्य स्वरूप इतने सामने ठाकुर जी के इतने सुंदर जगह में विराजमान है। लोग बाहर से आते हैं 2-2, 4-4 करके भी लोगों की इतनी आस्था बनी हुई है और ठाकुर जी इतने बढ़िया जगह विराजमान है। रोड से ही बड़े दिव्य दर्शन होते हैं ठाकुर जी के और लोगों में बड़ी उमंग है। ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे इतना खचाखच भर जाता था, रोड पर भी जगह नहीं बन पाती थी, बड़ी भीड़ लग जाती थी यहाँ पे। और लोगों में बड़ा उमंग है और अपने आराध्य देव मानते हैं ठाकुर जी के। बड़ी बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे हैं। तो श्री बांके बिहारी मंदिर के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ दरबार सजा हुआ है, पीछे ठाकुर जी का, और भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ मंदिर के कमेटी जो है उसके सचिव मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से कोरोना काल में उन्होंने तैयारी की है भक्तों को दर्शन कराने की। बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले हमें बताइए, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और कितनी बड़ी चुनौती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के में भक्तों को दर्शन कराना, क्योंकि जिस तरह से और आम दिनों में लोगों की भक्ति अपने चरम सीमा पर होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी पाबंदी भी है और थोड़ा ख्याल भी रखना है। उसको लेकर कितनी चुनौतियाँ आज आपके सामने? राधे राधे। आप लोग देख रहे हैं जो व्यवस्था हमने यहाँ पे दर्शन की बनाई है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। यहाँ पर मंदिर की सजावट आप लोगों के सामने है। पोशाक गोवर्धन से बन के आई है जैसा कि हर साल होता है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। सवाल दर्शन का, तो उसके लिए हम लोगों ने 12 बजे तक का टाइम रखा था कि डिस्टेंसिंग का हिसाब किताब रखते हुए कि धीरे धीरे लोग आके आराम से दर्शन करते रहें, और उस प्रकार से ही पब्लिक आराम से आके दर्शन कर रही है अपना। अगर कमेटी चाहेगी या पब्लिक और टाइम के लिए लेना चाहेगी तो फिर उसको देख के हम लोग बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने समय 12 बजे तक का रखा हुआ है। और रात का विचार तो यही है कि रात को भीड़ ज़्यादा हो सकती है, तो उसको देखते हुए दर्शन ना खोले जाएं। बाकी प्रभु जैसा चाहेंगे वैसी व्यवस्था वो कराएंगे। ये देखा गया है बीते सालों में या फिर हमेशा से ही, जब से ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर, ये जो त्यौहार चलता है,
भक्तों में जो आस्था उनकी है वो देखने को मिलती है और भारी भीड़ होती है। जिस तरह से आपने ये परिसर बनाया हुआ है, जाहिर सी बात है कि भक्त उस संख्या में आते हैं कान्हा की आस्था में, तो उस लिहाज से आपकी सारी तैयारियां होती हैं। मगर इस बार आपको क्या लगता है कि भक्तों में कहीं मतलब कुछ त्यौहार की कुछ जो रंग होता था वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वो कम है, या फिर कान्हा की भक्ति वही है बस थोड़ी धीमी पड़ गई? नहीं, धीमी तो नहीं कह सकते, भक्तों में जोश पूरा है। वो बात अलग है कि पहले एकजुट होके एक साथ मिलके और सारे की खुशी मनाते थे। अब ये है कि थोड़ा डिस्टेंसिंग को देखते हुए कुछ भक्त अपने घर पे मना रहे हैं, कुछ मंदिर में आके मना रहे हैं, कुछ दर्शन करके आके चले जा रहे हैं। कमी कहीं नहीं है किसी चीज़, जोश में कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी के लिए जोश में कभी कमी नहीं आती उसके भक्त में, इसलिए उसको कमी नहीं कह सकते। सिर्फ एक इकट्ठा नहीं हो रहे हैं वो एक अलग बात है। तो देखा आपने किस तरह से जो मंदिर के सचिव हैं उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जो भक्तों के मंदिर आने की संख्या जो है वो पाबंदियों की वजह से कम हुई है, लेकिन उत्साह जो है भक्तों में वो कम नहीं हुआ है। मंद ज़रूर हुई है मंदिर आने की, लोगों की जो जिस तरह से आते थे, लेकिन जो तैयारियां हैं, जो उत्साह है वो फीका नहीं पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी का दरबार देख करके आप इस चीज़ को कह सकते हैं, क्योंकि वही भव्यता, वही दिव्यता अब भी है जो आम दिनों में होती है। कोरोना काल भी इसे ठाकुर जी की छटा में जो है वो कोई कमी नहीं ला पाया। कैमरामैन शारिक के साथ मोनस खान, अमृत विचार।